तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, और क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग कर चुके थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके थे। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 है और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखना है आपको क्या बोल रहा है। इफ y इज इक्वल टू e का पावर a cos इनवर्स x, y की वैल्यू क्या है, e का पावर a cos इनवर्स x। तो आपको शो दैट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx टू माइनस x dy बाई dx माइनस a स्क्वायर y बराबर 0, ठीक है। तो ये चीज हमें लेकर के आना है, और दिया है y बराबर e का पावर a cos इनवर्स x। चलिए देखते हैं। गिवन दैट, सावधानी पूर्वक बनाना है, जिस कंसेप्ट से हम लोग पहले बनाते आ रहे हैं। y बराबर क्या, e का पावर a cos इनवर्स x। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, है ना। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y पर क्या हो जाएगा, dy बाई dx, e का पावर a cos इनवर्स x का, e का पावर x का, e का पावर x, है ना। और a छोड़ देते हैं, फिर इसका भी करना होगा, a कांस्टेंट cos इनवर्स x का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं कि dy बाई dx के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना था, और पीछे के वीडियो में बताया गया था जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको उधर भेजें। तो ये बेचारा इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू a, और e का पावर a cos इनवर्स x के जगह पे y है, देख पा रहे हैं। तो यहां पे लिख देते हैं इसको y यूजिंग 1, एक का यूज करके, है ना। अब एक बार पुनः डिफरेंशिएशन किया जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ये क्वेश्चन है। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y का क्या जी, d2y सॉरी dy बाई dx का d2y बाई dx2, प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस dy बाई dx छोड़ेंगे रूट x का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर वाले रूट के अंदर में 0 माइनस 2x 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और बराबर में इधर a y का dy बाई dx, a तो कांस्टेंट था, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं कि जो दिया गया है वो इस क्रम में है हमारा, किस तरीके से है, दैट इंप्लाइज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस 2x बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, dy बाई dx, a से मल्टीप्लाई हो माइनस 2x, और यहाँ पे क्या a dy बाई dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इधर गया, जब एलसीएम लेंगे ना इसके नीचे 1 है, और ये हमारा x, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाई dx कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर
d2y बाई dx2 माइनस x dy बाई dx और बराबर क्या a dy बाई dx। तो देखिएगा बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस x dy बाई dx और a ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx। तो कुछ प्रूफ हो पाया है, बस यहाँ पे हमको इस टर्म को हटाना है। तो आप देख रहे होंगे कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, यहाँ पे इसकी इक्वेशन 2 कंसीडर करिए, थोड़ा सा यहाँ पे होती है, ये हो जाएगा इक्वेशन 2 है ना, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा क्या a y और y की वैल्यू देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx जो है इतने के बराबर a y है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस x dy बाई dx और a y। तो ये हो गया क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस x dy बाई dx और ये जो है हमारा a इंटू a स्क्वायर y इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस a स्क्वायर y बराबर 0। ये प्रूफ हो पाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख पाए इस तरीके से सॉल्व करना था, कैसे इक्वेशंस का यूज करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकेंड, 19 का फर्स्ट जो है वो 18 के ही टाइप का है, तो आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा 19 का सेकेंड है, बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू tan 1 बाई a log y, तो शो दैट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस 2x माइनस a dy बाई dx बराबर क्या 0। देखिएगा सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। वी हैव क्या हमें दिया गया है x इज इक्वल टू क्या tan 1 बाई a log y। देखिएगा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे, tan को इधर ले आएंगे तो tan इधर आएगा, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप पढ़े होंगे tan इनवर्स x हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 बाई a इंटू लॉग ऑफ y। a को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a tan इनवर्स x है ना इज इक्वल टू लॉग ऑफ y। तो जरा से इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं लॉग y बराबर क्या a tan इनवर्स x। यहाँ पे बेस कुछ नहीं है, साइलेंट है तो e है, क्लियर है। और जब लॉग हटेगा, क्या लॉग हटेगा तो ये जितना भी है सब e का पावर में चला जाएगा, इस लॉग को हटा देगा, ठीक है। तो y बराबर क्या लॉग हट गया और e चला जाएगा यहाँ पे, ये बेस जो था वो आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो है टर्म a tan इनवर्स x इसके पावर में आ जाएगा, ठीक है। a tan इनवर्स x क्या आ गया इसका, और नहीं समझ में आया जैसे log ऑफ z विथ बेस 2 बराबर m स्क्वायर n, ठीक है ना। तो अगर लॉग हटाना है तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे z और 2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे जो टर्म है m स्क्वायर n इसका पावर में आ जाएगा, क्लियर है। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो इसको देखिएगा log ऑफ p विथ बेस 2 हटाइए 8 लिखते हैं इज इक्वल टू abc है। लॉग हटा p बच गया 8 यहाँ लिख दीजिए, p इधर और 8 इधर, और ये जो टर्म है abc इसके पावर में आ जाएगा। तो उसी क्रम में लॉग हटा y यहाँ लिखे, e यहाँ पे लिखे, और ये जो टर्म था उसके पावर में है, ठीक है। बाकी ये जो तरीका है लॉग हटाने का, इस तरीके से हम लोग बस बता रहे हैं, ये समझने का ट्रिक है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा क्वेश्चन नंबर 18 में बना करके आए हैं। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई dx
ई का पावर तो उसी तरीके से लिखना है tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x में एक कांस्टेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है और इधर लाना भी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx और a, और आपको पता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, e का पावर a tan इनवर्स x है, उसके जगह पे क्या है y। अभी पीछे ही ऐसा काम करके आए, तो ये हो जाएगा ay यूजिंग 1 है ना, इसको 2 कंसीडर कर देते हैं। इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का क्या d2y बाई dx u इंटू v। अभी u को छोड़े v का डिफरेंशिएशन हुआ प्लस dy बाई dx छोड़े और 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है ना, इज इक्वल टू a y का क्या dy बाई dx। तो जरा सा देखिएगा, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx प्लस 2x dy बाई dx माइनस इधर में है a dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx और dy बाई dx कॉमन कर लेंगे, 2x माइनस a हो जाएगा dy बाई dx बराबर 0। ये हमारा हुआ, ये चीज हमें लेकर के आना था। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड को आसानी से समझ गए होंगे। ओके, तो देखिएगा ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, y बराबर a e का पावर kt cos pt प्लस अल्फा। शो दैट करना है d2y बाई dx2 माइनस 2k dy बाई dx प्लस t स्क्वायर प्लस और तो देखिएगा ये है क्वेश्चन नंबर 20, है ना। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन वैसा है नहीं, बस आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए और इक्वेशंस का समझ होना चाहिए। क्या दे रखा है y बराबर a e का पावर kt cos pt प्लस अल्फा। तो शो दैट करना है d2y बाई dx dt2 है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t यहाँ पे रखा है, मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, माइनस 2k dy बाई dt प्लस p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर y बराबर क्या 0। तो देखिएगा डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो y का क्या हो गया हमारा dy बाई dt, मैं t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हम देख पा रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है और cos bt का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल bt का फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूट a कांस्टेंट e का पावर kt, ठीक है, u को छोड़ा, cos का होता है माइनस साइन pt प्लस अल्फा और t के रिस्पेक्ट में t कांस्टेंट हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा और अल्फा का क्या 0 हो जाएगा, है ना। और फिर प्लस क्या cos pt प्लस अल्फा को छोड़ेंगे, e का पावर kt का e का पावर kt और kt के रिस्पेक्ट में k कांस्टेंट t का 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा dy बाई dt माइनस मल्टीप्लाई कर देते a e का पावर kt है ना, a p भी हो जाएगा यहाँ पे, साइन pt प्लस अल्फा और प्लस a k e का पावर kt cos pt प्लस अल्फा। अब आपको देखना है क्या यहाँ पे हम किसी के बदले में y लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा a e का पावर kt cos pt प्लस अल्फा की जगह पे हम लोग इक्वेशन 1 में वो y के
बराबर है, तो ये लिखते हैं हम इसको dy बाई dt माइनस ए टी ई का पावर के टी साइन टी टी प्लस अल्फा और प्लस के छूट जाएगा और ये और ये मिलकर हमारा y का फॉर्मेशन करेगा, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे y। ठीक है ना, इसको लिखते हैं इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं t के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये हो गया हमारा d2y बाई dt2 है ना, ये हो गया हमारा क्या dty बाई dt2। और देखिएगा यहाँ पे माइनस ए पी कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर देते हैं और प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो e का पावर के टी छूट जाएगा और साइन का हो जाएगा cos टी टी प्लस अल्फा। ठीक है, और p t का 1 हो जाता है, अल्फा का 0। और देखिएगा कौन छूटेगा अभी, साइन टी टी प्लस अल्फा और e का पावर के टी का e का पावर के टी और k t का 1 है ना, प्लस k dy बाई dt। t के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन क्या dy बाई dt। तो अब क्या है हमारा, अब हमारा ये है कि थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को का यूज करना है और इसको प्रूफ करना है। तो इस वाले टर्म को हम मिटाते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रहने देते हैं। देखिएगा ये हो गया d2y बाई dt2 और ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए पी यहाँ पे एक ऑलरेडी होगा, तो ए पी स्क्वायर ई का पावर के टी है ना, कॉस टी टी प्लस अल्फा। इसको डिवाइड मत समझ लीजिएगा, ये हो गया। ये इधर इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे के है और वहां पे हमारा क्या है ए टी, तो हो जाएगा माइनस ए टी के और क्या ई का पावर के टी और साइन टी टी प्लस अल्फा प्लस के डी वाई बाई डी टी। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया। अब देखिए कुछ टर्म को हमें देखते हैं कि किसको हम y लिख सकते हैं और किसके बदले में हम dy बाई dt लिख सकते हैं, है ना। तो आप देखिएगा कि y की जगह पे क्या है a e का पावर kt cos pt प्लस अल्फा, तो a e का पावर kt cos pt प्लस अल्फा की जगह पे हम क्या रख देंगे y रख देंगे। इसका काम तो हो गया। ठीक है, इसको हटाना है तो इसको हटाने के लिए क्या लिख पा रहे हैं कि a p e का पावर के टी साइन पी टी प्लस अल्फा, ये चीज है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम इधर भेज देंगे। ठीक है, तो हमारा एक टर्म आ जाएगा उसके बदले में। देखिएगा क्या करते हैं, d2y बाई dt2, ये माइनस ए सॉरी माइनस पी स्क्वायर को हट जाएगा, छोड़ते हैं तो a e का पावर के टी कॉस पी टी प्लस अल्फा की जगह पे y रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए ए पी भी है e का पावर के टी साइन पी टी प्लस अल्फा, इसके बराबर में dy बाई dt और इसको इधर ले जाते हैं, मतलब इस तरीके से dy बाई dt माइनस के वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए टी टी माइनस ए टी ई का पावर के टी साइन टी टी प्लस अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं ना इसके बदले में। तो क्या करते हैं कि माइनस भी है ए भी है पी भी है, ई का पावर के टी साइन पी टी प्लस अल्फा, तो बच जाएगा यहाँ पे हमारा क्या सिर्फ के और उसके बराबर में हो जाएगा क्या डी वाई बाई डी टी माइनस के वाई। ठीक है, प्लस क्या बच गया के
dy बाई dt। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, है ना। माइनस को चला गया, इसी में माइनस चला गया, a चला गया, p चला गया, e का पावर kt sin pt प्लस अल्फा, बचा क्या k, k रख दिए, माइनस चला गया तो प्लस हो गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा यूजिंग 1 एंड 2। अब प्रूफ हो चुका है हम लोगों का, इसको हटाते हैं यहाँ पे, इसको भी आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, d2y बाई dt2 माइनस k स्क्वायर y प्लस k dy बाई dt माइनस k स्क्वायर y प्लस k dy बाई dt। अब देखिएगा क्या है, ये हो गया d2y बाई dt2 और देखिएगा dy बाई dt k, तो इसको लिख सकते हैं 2k dy बाई dt। और यहाँ पे आप देखिएगा तो इन दोनों से y कॉमन है ना, माइनस y कॉमन है, तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो दैट्स इम्प्लाइज d2y बाई dt2 हो गया माइनस 2k dy बाई dt प्लस yp स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर 0। इस चीज को हमें प्रूफ करना था। इस y को इधर देखिए या इधर देखिए, मैटर नहीं करता। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, है ना। तो हमारा लेक्चर नंबर 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 20 तक यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको आगे सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।